घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पुराना जादुई सेब का पेड़ था, जिसके बारे में जंगल के सभी पक्षियों को पता था। यह पेड़ बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि यह सेब जैसा नहीं था। कहा जाता था कि जो भी इन सेबों को खाएगा, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस सेब में अलग सी चमक थी, वह सबको अपनी तरफ प्रभावित करती रहती थी। जंगल के सभी पक्षी पेड़ के आसपास घूमते रहते थे। उनमें से सबसे बुद्धिमान पक्षी एक बूढ़ा उल्लू था, तो हमेशा इस पेड़ के पास आता था और बोलता है, पेड़ की जादुई शक्तियों का उपयोग गलत नहीं किया जाना चाहिए। जंगल के बाकी पक्षी और जानवर उनकी बातों का सम्मान करते थे और वो लोग पेड़ के पास कभी नहीं आते थे। एक दिन जंगल में एक भूली भटकी चिड़िया आई। वह इस पेड़ की कहानी नहीं सुनी थी। उसकी आंखों में चमचमाते सेब देखकर वह लालच में आ गई। आओ, आज तो दिन बन गया। कितना अच्छा सेब है, जो देखने में काफी टेस्टी भी लग रहा है। आज मैं सेब खाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। जा रही हूँ, पहले पेट पूजा करूंगी। ऐसे ही वह चिड़िया सेब खाने के लिए पेड़ के पास गई। पेड़ से एक अजीब सी आवाज आई। फिर उसकी जादुई शक्ति से सारे सेब तुरंत गायब हो गए। तो चिड़िया डर के मारे वहां से भाग गई। उल्लू ने बाकी सभी पक्षियों को समझाया, लालच और अज्ञानता से हम शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें कभी भी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अच्छे कामों के लिए प्रयोग करना चाहिए। सेब का पेड़ फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और सभी पक्षी कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और खुशी खुशी उस पेड़ के पास खेलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक बड़ा और खुशहाल परिवार रहता था, जिसमें कई रंग बिरंगे चिड़िया जानवर रहते थे। यह परिवार हर सुबह पेड़ों पर खेलता और सूरज की किरणों के साथ जंगल को जगाता। इस परिवार की मुखिया एक समझदार और अनुभवी चिड़िया थी, जिसे सब बहुत मानते थे। वह हमेशा सभी चिड़ियों को सही रास्ता दिखाती और उन्हें एकजुट रखती थी। चिड़िया के इस परिवार के पड़ोस में ही एक कालू कौवा रहता था,
जो काफ़ी चालाक और मक्कार था। उसका रंग काला था और उसकी आदतें भी कुछ हद तक गहरे और रहस्यमयी थी। पहले तो कालू अकेला रहता था, लेकिन कुछ समय पहले उसने शादी की थी। उसकी पहली पत्नी एक कौवी थी जो बहुत शांत और समझदार थी। कालू एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है, हो कौवी, तुम्हें तो मेरा स्वभाव पता है। मैं नई नई चीज़ों की खोज में रहता हूँ। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। समय बीतने के साथ कालू कौवा ने अपनी पत्नी को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और दूसरी शादी करने का फैसला किया। देखो कौवी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। तुम अपना देख लेना। यह खबर आग की तरह पूरे जंगल में फैल गई और चिड़िया के परिवार तक भी पहुंच गई। चिड़िया के परिवार की मुखिया को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, कालू कौवा की दूसरी शादी, यह तो ठीक नहीं है। आखिर उसकी पहली पत्नी का क्या होगा? चिड़ियों का परिवार इस विषय पर चर्चा करने लगा। कुछ चिड़िया मानती थी कि कालू कौवा को अपनी पसंद के अनुसार जीने का अधिकार है, जबकि अन्य चिड़िया सोचती थी कि यह गलत है और कालू कौवा को अपनी पहली पत्नी के प्रति वफादार होना चाहिए। परिवार की मुखिया ने सभी को शांत किया और कहा, आप लोग मेरी बात सुनो। हमें दूसरे के निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें यह जरूर देखना चाहिए कि कालू कौवे की इस हरकतों से जंगल का संतुलन खराब ना हो। इसी बीच कालू की दूसरी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी के बाद कालू कौवा और उसकी नई पत्नी अपने घर लौट आए। लेकिन धीरे धीरे समस्याएं सामने आने लगी। कालू कौवा की नई पत्नी और उसकी पुरानी आदतें पसंद नहीं आती थी। वह कालू कौवा के स्वार्थी स्वभाव से तंग आकर कुछ ही दिनों में उनके बीच में झगड़े होने लगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी पहली पत्नी बहुत समझदार थी और धैर्यवान। मैंने उसकी कद्र नहीं की। चिड़िया का परिवार यह सब देखता रहा और उनकी मुखिया ने बाकी चिड़िया को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। जीवन में रिश्ते और विश्वास बहुत कीमती होते हैं। अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा, जैसे कि कालू कौवा के साथ हुआ। इसलिए हमेशा अपने रिश्ते का आदर करो और उनके प्रति ईमानदार रहो। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।